नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको जो प्रस्ताव लोकसभा में लंबित होते हैं या राज्यसभा में लंबित होते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है जब लोकसभा विघटित हो जाती है, उसको समझ लिया था अच्छे से। अब हम उससे आगे बात करेंगे और उस संसद की कार्यवाही के कुछ तथ्य हैं, उनको हमें समझना है। ठीक है, तो आज का हमारा हेडिंग होगा संसदीय कार्यवाही के साधन। संसदीय कार्यवाही के साधन। ठीक है, यानी कि जो संसदीय कार्यवाही होती है उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उन्हें आपको समझना है। तो मैंने आपको बताया कि जो संसद का सत्र है वो दिन में 11 बजे से प्रारंभ होता है। कब से? 11 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलता है। 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 1 घंटे का अवकाश होता है। फिर 2 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में ये चलता है। ये सामान्य प्रक्रिया है उसके चलने की। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो अलग अलग नाम से टर्म दिए गए हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की सुविधाएं होती हैं प्रश्न पूछने की या अन्य कार्यवाहियों की, उससे आपको समझना है। तो जो संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा होता है, यानी कि ऐसे समझें कि 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच का जो घंटा होता है उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। तो सबसे पहले आपको समझना है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल, ठीक है। प्रश्नकाल क्या होता है ये आपको समझना है। ये संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा होता है 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा ये हर रोज होता है, नहीं, जब सत्र चल रहा होगा तभी ये होता है। ठीक है, तो समझते हैं कि प्रश्नकाल क्या है। अब जैसा कि ये नाम से ही अपने स्पष्ट है, ठीक है, तो जैसी कथनी वैसी करनी। तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न की कैटेगरी बटी हुई है। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कौन पूछता है? संसद के सदस्य लोग पूछते हैं। अगर बात लोकसभा की होगी तो लोकसभा के सदस्य पूछेंगे। यदि ये कार्रवाई राज्यसभा में हो रही है तो राज्यसभा के लोग पूछेंगे। किससे पूछते हैं? संबंधित मंत्रियों से पूछते हैं। जैसे लोकसभा में अगर कोई, जैसे मान लीजिए अमित शाह बैठे हुए हैं, तो गृह मंत्रालय से संबंधित सवालों के जवाब अमित शाह देंगे। अगर अमित शाह उपस्थित नहीं है तो राज्य मंत्री जो है वो देगा, या वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है तो निर्मला सीतारमण देंगी। इस प्रकार मंत्रियों का ये जवाबदेहिता है कि वो सवालों के जवाब दें। पहला सवाल होता है, पहले प्रकार का सवाल होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न। पहला होता है तारांकित प्रश्न और दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न। तीसरा होता है अल्प सूचना का प्रश्न। अल्प सूचना का प्रश्न। अब इन तीनों का अलग अलग मतलब क्या है या इनका तरीका क्या है, कैसे पूछे जाते हैं, क्या सारी चीजें हैं, उसको हम समझते हैं। तो जो आपका तारांकित प्रश्न है, तारांकित प्रश्न है, इसमें क्या होता है कि मौखिक पूछे जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होगा और वो मौखिक तौर पर मंत्री से सवाल पूछेगा। हालांकि उसकी लिस्टिंग की जाती है, सभापति की अनुमति के बाद ही कोई सवाल पूछता है। ठीक है, तो तारांकित प्रश्न में क्या होता है? मौखिक सवाल पूछे जाते हैं। मौखिक प्रश्न या सवाल पूछे जाते हैं। अब आप जानते हैं कि संसद क्या है? जिरह करने की जगह होती है, तर्क कुतर्क करने की जगह होती है। तो मान लीजिए कि किसी विपक्ष के सदस्य ने पूछा कोई सवाल, अब मंत्री जी ने जवाब दे दिया, तो विचारधारा अलग है, मान्यताएं अलग है, सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है, तो द्वंद्व पैदा होगा।
वो कहेंगे नहीं नहीं, ये जो आपने जवाब जो दिया ये तो सही नहीं है, तो फिर से सवाल करना चाहेंगे। तो जो तारांकित प्रश्न है इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि एक बार जवाब दे दिया गया तो उसके बाद फिर से पूछ सकते हैं, नहीं नहीं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कभी लोकसभा की या राज्यसभा की कार्यवाही को देखा कीजिए। ये जो मैं आपको पूरा संसद पढ़ा रहा हूँ बहुत इजी हो जाएगा अगर आप उसको देखेंगे। ठीक है, अभी ये 19 जुलाई से आपका संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मैं आप सबको कहता हूं कि सब लोग कृपया करके 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक इधर और 2 से 6, कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 हफ्ते देख लीजिए कि कैसे होती है संसदीय कार्रवाई। मैं यकीन मानिए कि जो भी आपने पढ़ा है ना उसको प्रैक्टिकल आप वहां पर देख पाएंगे। कैसे सभापति अपने क्रियाकलाप को करता है, वो नहीं होता है तो उपसभापति चेयर करता है, उसके ना होने पर कौन चेयर पे बैठता है, कोई बिल लाया जाता है तो कैसे होता है, कोई प्राइवेट बिल है या गवर्नमेंट बिल है वो क्या है, सारी चीज आपको समझ में आएगी। वहां पर आप विजुलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। यहाँ तो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, यह आपको एक तरीके से देखिए तथ्य जो है वो बर्डन होता है क्योंकि आपके दिमाग में वो स्पेस लेता है। ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप किसी चीज को विजुलाइज कर लेते हैं तो वो आपके लिए बर्डन नहीं होता है, वो अस्थायी रूप से आपके चित्त में बैठ जाता है। ठीक है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसमें जाकर के वो बैठ जाता है और वो चीज आप भूलते नहीं है। देखिए, मस्तिष्क चित्र पहचानता है, शब्द नहीं पहचानता है। तो आप कई बार रटने की कोशिश करते हैं कि फला का ढका हो गया, ढका का फला हो गया, खूब रटिए, वो याद नहीं होगा क्योंकि आपका मस्तिष्क अक्षर और शब्द नहीं पहचानता है, वो केवल चित्र पहचानता है। जब आप बोलते हैं ये फॉर एप्पल, तो एप्पल का इमेज उसके दिमाग में बनता है, वो उसको याद है, उसको APPLE नहीं याद है, वो तो बस एक प्रक्रिया है। याद उसको क्या है, सेब याद है, लाल लाल सोचता अच्छा लाल वाला सेब होता है। तो आपको प्रैक्टिकली इसीलिए चीजों को देखना होता है ताकि वो अस्थायी रूप से आपके दिमाग में बन सके। चलिए आगे बात करते हैं। तारांकित प्रश्न, मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, और इसमें पूरक प्रश्न का भी जो है गुंजाइश होता है, आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है आपका अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न, इसका जवाब लिखित दिया जाता है। ठीक है, जब कोई सवाल पूछता है और उसमें स्टार नहीं लगा, जब कोई क्वेश्चन लिखा जाता है तो उसमें स्टार अगर लगा हुआ है तो तारांकित कहा जाता है, यदि स्टार नहीं लगा हो तो अतारांकित कहा जाता है। अगर उसमें स्टार नहीं लगा हुआ है तो मंत्री जी का दायित्व होता है कि लिखित जवाब उसका दें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिखित जवाब देना होता है। लिखित जवाब देना होता है, परंतु ये तारांकित से अलग कैसे है, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। नहीं तो पता चला कि मंत्री खाली जवाब देने में लगे हुए हैं और कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं। संसद के इतने सदस्य हैं, एक एक सवाल पूछते रहे और मंत्री जी पूरा दिन बैठ करके दस्तखत करते रहे, लिखते रहे कि भैया इसका जवाब ये हो गया। तो इसलिए यहाँ पर व्यवस्था ये दिया गया है कि अगर आप तारांकित प्रश्न पूछते हैं तो उसका पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। एक बार लिखित जवाब आपको मिल गया, आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे वो लिखेंगे इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अतारांकित प्रश्न। इसके बाद में है आपका अल्प सूचना का प्रश्न। क्या है, अल्प सूचना का प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न को 10 दिन की नोटिस के बाद ही पूछा जा सकता है। तो आप इसको लिख देंगे 10 दिन पूर्व
नोटिस देकर इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यह है कि पहला था आपका तारांकित, दूसरा अतारांकित और तीसरा है अल्प सूचना का प्रश्न। इसमें क्या है कि 10 दिन पूर्व आपको नोटिस देना होगा, उसके बाद ही आप उसका जवाब पाएंगे। तो जो पहला घंटा होता है संसद का वो प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में सवाल पूछे जाते हैं। सवाल 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना के प्रश्न। ठीक है, इसको आपने भली भांति समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया होगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे शून्यकाल पर, और फिर हम प्रस्ताव और संकल्प की बात करना आगे प्रारंभ करेंगे। तो संभवतः अगली क्लास में आपको शून्यकाल के साथ साथ एक टॉपिक और पढ़ने को मिलेगा। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।